अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई हसन रज़ा और आज की इस वीडियो में मैं साइंस के हवाले से बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से क्वेश्चंस थे जो मैं क्लियर करूंगा आप लोगों के। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो वेंडर के हवाले से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे वो मैंने क्लियर किए। तो अब क्लाइंट्स के हवाले से मैं आप लोगों के साथ सारे छोटे छोटे जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इशू हैं, क्लाइंट रिप्लाई क्यों नहीं करता, मेल कैसी होनी चाहिए, टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, आपका वेबसाइट कैसी होनी चाहिए और क्लाइंट की वेबसाइट और वेंडर की वेबसाइट में जो फ़र्क क्या है और क्लाइंट की ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी होती है, तो इस बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए वक्त ज़ाया बिना किए हम आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेन इशू है वो हम क्लियर करेंगे कि हम लोग क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं। तो बेसिक तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं खुद के लिए पर्सनली यही वेबसाइट यूज़ करता हूँ, माई न्यूज़ फिट। maryland.com भी करता हूँ लेकिन वो थोड़ा कम करता हूँ कि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा क्लाइंट फाइंड कर चुका हूँ। तो इस वेबसाइट को मैं अभी तक इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इस पर रोज़ाना 3 से 4 आर्टिकल अपलोड होते हैं। अब ये देख रहे लेटेस्ट पोस्ट पे चेक कर लें, 3 आर्टिकल। ये भी 11 मार्च का है, ये भी 11 मार्च, ये भी 11 मार्च। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये वेबसाइट नहीं है ना, आपकी लिस्ट में कोई अच्छी वेंडर की वेबसाइट पड़ी है जिसकी ट्रैफिक भी अच्छी है और डीए भी, और उसके ऊपर मेन चीज़ जो आपने देखनी है वो देखनी है कि आर्टिकल रोज़ाना कितने पब्लिश होते हैं उसमें। ठीक है, रोज़ाना आर्टिकल पब्लिश अगर 3 होते हैं मतलब कि उसके ऊपर 3 क्लाइंट रोज़ाना न्यू आते हैं। ठीक है, बोनस है ये हमारे लिए वैसे। तो हर बहुत से लोग ये चीज़ मेथड यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए गुड है। लेकिन जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं ना, फाइवर, अपगुरु, फ्रीलांसर, गुरु.com और भी बहुत से प्लेटफॉर्म, उन पे भी वो क्लाइंट्स के लिए जा रहे हैं। लेकिन उन पे जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई फ़ायदा नहीं है। ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे आपको क्लाइंट भी ज़्यादा मिलते हैं, मेहनत भी कम लगती है और कंपटीशन भी कम है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर आप जा रहे हो वहाँ पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, मेहनत सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्लाइंट उतना ही कम है और आपको वहाँ से जो बचत होती है, आपको जो प्रॉफिट होता है वो भी सबसे कम होता है। देखिए, आप ओरिजिनल प्लेटफॉर्म जो जीमेल है, अगर यहाँ पे आप $30 आपके वेंडर की वेबसाइट की प्राइस है, आप क्लाइंट को नेक्स्ट सेल करते हो $100 में, और $100 में यहाँ पे सेल भी होती है। ये नहीं कि सेल नहीं होता, सेल भी होती है। मैं खुद कर चुका हूँ पर्सनली, मैं मेरा मेथड है, पर्सनली एक्सपीरियंस है मेरा। तो अगर आप फ्रीलांसर पे जा रहे हैं, वही 30 वाली जो है, आप वहाँ पे कितनी प्राइस लगा रहे हो उसकी, $50, $40। तो वहाँ पे आपका मार्जिन बहुत कम होता है। यहाँ पे क्लाइंट को पता नहीं होता कि वेंडर की प्राइस कितनी है। वहाँ पे उसको आपकी जो साइड होती है उसके रिलेटेड वो और भी सर्च कर लेता है, उसको प्राइस का एक हिसाब हो जाता है, आइडिया हो जाता है कि ये कितने तक की है। तो इससे अच्छा है ना कि आप इसको ओरिजिनल प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। तो जो मेन तरीका है क्लाइंट्स का, वो आर्टिकल ओपन करें, देन लिंक ओपन करें, देन जो आगे वेबसाइट्स ओपन होती हैं वो क्लाइंट की होती हैं। बहुत से लिंक, अगर आप एक आर्टिकल में 3 लिंक आप तीनों ओपन करें, तीनों में से एक जो होगा वो क्लाइंट का होगा। बाकी जो 2 लिंक होते हैं वो या तो उन्होंने अपनी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक किया होता है जहाँ पे उसने अपने आर्टिकल पब्लिश किया है, या किसी बड़ी वेबसाइट का होता है जो हमारी किसी काम की नहीं होती। लाइक हमने दो ये मैंने 2 वेबसाइट जहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये क्लाइंट की साइट है। अब इसका DA 37 है, लेकिन ट्रैफिक भी अच्छी है और डीए भी अच्छा है, लेकिन डीए इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। तो ज़्यादा डीए वाले जो क्लाइंट्स होते हैं उनको आप एक अलग साइट पर रख लें, जो कम वाले होते हैं आप उनको एक अलग साइट पर रख लें। ठीक है, जो कम वाले होते हैं आप उसको किसी भी डीए की 30 DA, 40 DA, 50 DA वाली वेंडर साइट से सेंड करते हो ना, शो करवाते हो, तो वो उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जो होते हैं ना 40 DA, 35, 37, उनको आप लोगों ने 2 गुना ज़्यादा, जिसका डीए ज़्यादा ज़्यादा है ना जिस वेबसाइट का, आपने उसको वो शो करवाना। लाइक इसका 37 है ना, तो आपने कम से कम 57 वाली जो डीए वाली साइट होगी ना, आपने इसको वो शो करवानी है क्लाइंट को। और ये उसका जो ट्रैफिक होगी वो भी आपके पास 10K, 8K, 5K यहाँ तक होनी चाहिए। फिर वो आप साइट उसको शो करवाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा आपकी साइट से इम्प्रेस होगा और आपको रिप्लाई करेगा, क्योंकि उसकी वेबसाइट के कंपटीशन में जो आप वेंडर की वेबसाइट उसको शो करवा रहे हैं ना वो बहुत हाई है, लेकिन उसकी लो है, तो उसको उसकी हाई की तो ज़रूरत पड़ेगी ना अपनी एडवर्टाइज के लिए।
तो ज़्यादा डीए वालों का ये होता है फ़ायदा आपको, ठीक है। जो कम डीए वाले होते हैं उनको आप कोई भी वेंडर साइट शो करवा दो, तो अगर उसको पसंद आए वो आपके पास ज़रूर आता है। एक ये तरीका। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों को एक इशू आता है कि जब आप क्लाइंट की साइट ओपन करते हो तो उसमें से आपको ईमेल आईडी नहीं मिलता। देखिए, ईमेल आईडी ढूंढने के 3-4 तरीके हैं। पहले तो आपने कॉन्टैक्ट अस में जाना है, फिर अबाउट अस में जाना है, उसके बाद आपने उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह एक टैब होता है उसको ओपन करना है। नहीं मिल रहा, देन आपने उसके सोशल पेजेस जो होते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आपने इन तीनों पे जाना है। वहाँ से आपको ज़रूर उसकी ईमेल आईडी मिलेगी। अगर नहीं मिलती, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नहीं मिलती सब कुछ देखने के बाद, तो देन वो अपनी वेबसाइट में एक फॉर्म ज़रूर ऐड करता है। तो फार्म का भी फ़ायदा होता है। तो आपने क्या करना है, आपने फार्म में जो जीमेल आपने क्लाइंट्स के लिए रखी हुई ना उसका ईमेल देना है, उसका नाम लिखना है। देन नीचे जो मैसेज बॉक्स होगा उसमें आपने अपना एक जो वहाँ पे टेम्पलेट सेव किया है ना क्लाइंट के लिए, उसमें वेबसाइट भी ऐड होगी, आपका टेम्पलेट भी होगा, वो सिंपली आपने इस बॉक्स में ला के रख देना है, मैसेज बॉक्स में। और उसमें अगर 2 वेबसाइट है ना तो आपने 2 वेबसाइट की जगह पे 4 वेबसाइट्स रखनी है, ताकि आपको दोबारा उस फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत ना पड़े, क्लाइंट खुद ब खुद आपके पास आए। तो आपने 4 साइट ऐड कर दी, टेम्पलेट ऐड कर दिया, देन इसको सबमिट कर देना है। अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो आपके पास ज़रूर आएगा। देन आपने दोबारा इसको मेल नहीं करनी, क्योंकि मेल तो आप कर नहीं सकते। अब बार बार फॉर्म फिल करेंगे तो इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। अब एक क्लाइंट के लिए आप इतना टाइम वेस्ट करोगे, उससे अच्छा ना कि दूसरी साइट को ओपन करके वहाँ से 2-3 क्लाइंट्स की आईडी निकालो, उनको उन पे मेहनत कर लो। तो फॉर्म वाला बंदा जो होता है उसको आपने जस्ट एक बार में फॉर्म फिल करके सबमिट करना है और कुछ नहीं करना। उस वेबसाइट को अपने साइट पे सेव कर लेना है। 1 हफ्ते बाद दोबारा आपने उसका फॉर्म फिल करके उसको दोबारा सबमिट करना है, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा जो मेन इशू है आप लोगों का वो ये है कि जी क्लाइंट हमें रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। अब क्लाइंट वाली साइट ओपन करो। अब ये मेरी क्लाइंट की साइट जीमेल है, सारी हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। अब एक टेम्पलेट है आपके पास। टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि टेम्पलेट कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा वर्डिंग नहीं होनी चाहिए। सिंपल आप जो वेबसाइट्स ऐड कर रहे हो उसके रिलेटेड 2-3 लाइनें बताई होनी चाहिए, या 2-3 चीज़ें अपने जो गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड होती हैं बातें वो लिखी होनी चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि क्लाइंट जब भी आपकी मेल ओपन करता है वो आपका कंपोज चेक नहीं करता, वो आपका टेम्पलेट चेक नहीं करता, क्योंकि उसका जो काम होता है वो आपकी वेबसाइट के साथ होता है जिस पे उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी है, और वो डायरेक्ट उनको ही देखेगा, या अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी अपने ऐड के साथ या वो उसको देखेगा, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा है, बस ये मैंने कुछ ऐड्स किए थे, नीचेस वगैरह ऐड किए थे, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है वो जिस नीचेस के थे मैंने उनको उनके लिए थोड़ा सा काम आसान किया था कि वो वेबसाइट ओपन ना करें, डायरेक्ट उनको बाहर से पता चले कि किस किस नीच के रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने नीचे साथ में ऐड की थी, ट्रैफिक ऐड की थी। बाकी चीज़ ये है, इसको कॉपी कर लें बेशक यार, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है टेम्पलेट बनाने के लिए। अगर आपके पास दिमाग थोड़ा सा भी है ना तो आप किसी वेंडर का टेम्पलेट हाफ, एक टेम्पलेट का एक वेंडर की जो मेल ओपन करेंगे ना उसके फ्रंट पे जो 2 लाइनें होगी वो आपने इसके फ्रंट अपनी टेम्पलेट के फ्रंट पे रखनी है, इनके टॉप पे। तो बाकी नीचे जो होता है, नीचे आप अगर रिक्वायरमेंट है वो रख लें, अदरवाइज ये 2-3 बातें मैंने लिखी हैं आप एक लिख लें। इसमें क्या लिखा है कि हैव अ नाइस डे एंड वी होप टू हियर बैक फ्रॉम यू टू डिस्कस फर्दर, ठीक है। यहाँ लिखा है इफ़ यू आर ओके विद बेड आर्टिकल पब्लिकेशन प्लीज़ लेट अस नाउ, ठीक है। ये 2-3 बातें हर कोई यूज़ करता है, आपने लास्ट में यही लिखनी है और कुछ नहीं लिखा। देन थैंक्स एंड रिगार्ड्स। अच्छा, एक और चीज़, बहुत से लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई सिग्नेचर के बारे में बताएं, सिग्नेचर ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बंदा प्रोफेशनल लगता है, लोगों का ये कहना है। देखिए, प्रोफेशनल आप कैसे लगते हो, जब एक क्लाइंट आपके पास आता है ना वो आपका सिग्नेचर देख के आपके पास नहीं आता, आपका सिग्नेचर देख के वो आपको प्रोफेशनल नहीं मानता। वो प्रोफेशनल आपको तब मानता है जब आप उसका ऑर्डर जल्दी कंप्लीट करके देते हो। अब जल्दी मतलब कि अगर आपके पास एक, आपने उसको वेबसाइट शो करवाई, शो करवाने के बाद अब आपने उसको, उसने आपको आर्टिकल दिया, ऑर्डर दे दिया, आपने उसको बोला कि 24 आवर में आपको आपका लाइव लिंक मिल जाएगा। आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है 12 आवर से पहले पहले उसका ऑर्डर कंप्लीट करके उसको उसका लाइव लिंक सेंड करना है। तो जब जल्दी उसके सोच से भी पहले आप उसको उसका ऑर्डर कंप्लीट करके दे दोगे ना तो वो बंदा आपको प्रोफेशनल मान जाएगा,
तब पता चलेगा इसको कि आप एक प्रोफेशनल बंदे हो, टाइम से पहले इसमें काम करने वाले बंदे हो। फिर वो आपको प्रोफेशनल मानेगा, वो आपका टेम्पलेट अच्छा सा या अच्छी सी जो सिग्नेचर आप नीचे ऐड करते हो अपना नेम, उसको देख के वो आपको कभी भी प्रोफेशनल नहीं मानता, क्योंकि वो उसको देखता ही नहीं है। हाँ, अगर आपने सिग्नेचर ऐड करना है तो आपके पास कम अज़ कम आपका ब्लॉग होना चाहिए, लाइक आपकी एक डोमेन होनी चाहिए जो आपने बाय की है, या आपके पास आपका ईमेल होना चाहिए जो आपने बाय किया है, फिर अच्छा लगता है नीचे आपका सिग्नेचर ऐड करना। अदरवाइज खाली सिग्नेचर ऐड करके आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक ये बात होगी। ठीक है, टेम्पलेट सिंपल सा है, आपने देख लीजिएगा, बार बार दिखा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर लें इसको। और उसके बाद आता है जी काम सब्जेक्ट। अब मेरा सब्जेक्ट चेक कर लें, अट्रैक्टिव ना हो तो भाई आप मुझे प्रोफेशनल ना माना, मुझे कहना कि इस बंदे को कुछ आते ही नहीं है। ठीक है, हमेशा मैं जितनी मेल्स की हैं सब में चेक कर लें। ये मैंने लास्ट कल रात की थी, ये मेरा सब्जेक्ट चेक कर लें। ये 3 मार्च का मैंने किया था, ये सब्जेक्ट चेक कर लें। उससे आगे जो होगा 3 मार्च से पहले जो मैंने मेल्स की हैं अपने क्लाइंट को, वो सब्जेक्ट चेक कर लें। ये देखें, सारे सब्जेक्ट अलग हैं, अट्रैक्टिव हैं। मेरे जितने क्लाइंट हैं उसमें से हाफ से भी ज़्यादा जो हैं वो मेरी मेल को ओपन करते हैं, और मेरा जो साथ में लिंक होता है उसको भी ऐड करते हैं, सॉरी क्लिक करते हैं। तो तीसरी बात क्लाइंट के हवाले से, जो लोग रिप्लाई नहीं करते आपको, वो रिप्लाई क्यों नहीं करते, उसमें से 3-4 चीज़ें होती हैं। लाइक या तो उनको आपकी वेबसाइट पसंद नहीं आती, ठीक है, या तो आपकी वो मेल ही नहीं ओपन करता, ठीक है, या वो अगर वो ईमेल आपकी ओपन करता है तो आप की जो टेम्पलेट होता है वो लाइन वाइज नहीं होता, बस टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती। चौथी बात ये है कि बहुत से लोगों ने जो मुझे क्वेश्चन इस बारे में किया है कि जी हमारा जो क्लाइंट है वो ओपन भी करता है हमारी मेल को, लेकिन वो हमें रिस्पांस नहीं दे रहा, हम काफ़ी देर से कर रहे हैं उसको, उनको रिप्लाई, सॉरी मेल्स। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर वो आपके पास क्लाइंट है, आपने एक मंथ रूटीन वाइज उसको रोज़ाना न्यू से न्यू टेम्पलेट सेंड करना है, न्यू वेबसाइट सेंड करनी है, न्यू सब्जेक्ट सेंड करना है। ठीक है, पहला रूल नंबर 2, वो आपके पास क्यों नहीं आता। ठीक है, आपने पहले तो चेक करना है कि अगर वो आपकी मेल को ओपन कर रहा है और लेकिन आपकी लिंक को वो क्लिक नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा, आपने ये चीज़ सोचनी है। पहले नंबर पे आप ये एक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ईमेल ट्रैकर, ये ऐड कर लें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे अगर आपका जो क्लाइंट है वो आपकी मेल को कितनी बार ओपन करता है ये भी पता चलता है, और उसने जो आपने अपने टेम्पलेट में वेबसाइट ऐड की हैं उसने वो कितनी बार क्लिक की हैं ये भी पता चल जाता है। इससे आपको थोड़ा ज़्यादा पता चल जाएगा कि क्लाइंट को ये वेबसाइट है वो पसंद नहीं आई। ठीक है, और तीसरी सॉरी लास्ट बात, क्लाइंट आपके पास क्यों नहीं आता, वो क्लिक भी कर रहा है आपकी वेबसाइट्स को, वो आपकी मेल भी ओपन कर रहा है, लेकिन वो आपको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। क्योंकि मार्केट में बहुत से स्कैमर बैठे हैं, बहुत से स्कैम करते हैं क्लाइंट्स के साथ, जिस वजह से वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता। नए बंदे वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, तो क्या होता है वो ट्रस्ट कैसे करेगा, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा माइंड में। अब इसका मैं बताता हूँ, वो आपको रिप्लाई क्यों नहीं करता, ट्रस्ट कैसे करेगा आपके, जब आप एक मंथ उसको रूटीन वाइज मेल करते जाओगे ना, तो आपकी जो आईडी होगी, आपकी जो मेल होगी ना, उसकी नज़रों में बार बार आएगी। बार बार आने से क्या होगा कि वो बंदा आपको आपके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करेगा, उसको यकीन होगा कि यार ये बंदा मुझे रोज़ मेल कर रहा है, किसी वजह से कर रहा है ये। ठीक है, तो वो एक बार आपको आजमाएगा आपको ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आजमाएगा नहीं तो वो आपका आजमाने आजमाने सॉरी आजमाए बिना ही वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, क्योंकि आप रोज़ाना एक मंथ हो गया आप उसको मेल कर रहे हो, तो वो आपको मेल का रिप्लाई ज़रूर करेगा। इसलिए अगर आप लोगों को मेल का रिप्लाई नहीं आता तो फिर भी नहीं आता, एक एडवांस चीज़ बता रहा हूँ, अगर फिर भी आपको जो मैंने बातें बताई हैं ये सारी ठीक हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आप लोग जिनको नहीं आ रहा वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। ठीक है, तो मैं उनकी एक दो चीज़ें चेक करूँगा, अगर तो वो ठीक हुई तो भाई फिर उनका लक है। अगर वो चीज़ें ठीक ना हुई, बेसिकली अगर मेरा माइंड है तो जिनको रिप्लाई नहीं आते वो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं,
तो अगर इसके अलावा भी नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर कोई ना कोई आपकी मिस्टेक ज़रूर होगी। तो वो मिस्टेक जो भी होगी आपसे मैं पूछूंगा, आपको मैं बताऊंगा उसका क्या हल है। तो जो अगर कोई गलती होप सो ना हो, तो बाकी अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो काइंडली आप लोग मेल करना मत बंद करिएगा, डिसअपॉइंट मत होइएगा, डीमोटिवेट मत होइएगा। आपने मेल करना नहीं छोड़ना, जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है। यही एक बेसिक तरीका है, यही एक आसान तरीका है। और लास्ट बात, ठीक है, इसके बाद क्लाइंट वाली बात कोई नहीं है। लास्ट बात है, आप लोग क्लाइंट की जो आईडीज़ होती हैं ना, जो लोग काम सीख रहे हैं लोगों से या धोखा खा चुके हैं, फीसें वगैरह बहुत दे रहे हैं, देखिए ये फीसें दे के काम सीखने वाला नहीं है, फ्री में सीखने वाला काम है। इसमें कौन सा यार, देखिए फीस दे के काम वो सीखा जाता है जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट है, आपकी मेहनत की इन्वेस्टमेंट है। ये काम मैं ए टू जी में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आपकी गलतियाँ बता रहा हूँ, जो आपको समझ नहीं आ रहा वो बता रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी ए टू जी मैं हर चीज़ अपलोड कर चुका हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को, अगर जो बंदा सीखना चाहता है ना, वो वीडियो को गौर से देखे, ठीक है। और गौर से देखने का मतलब ये नहीं कि आप उसको ट्राई नहीं करना, जितना आप इस काम को प्रैक्टिकली करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा इस काम में आप प्रोफेशनल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किसी से नहीं सीखा, मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व किया है। मैंने किसी को मैसेजेस नहीं किए, किसी यूट्यूबर से नहीं पूछा, मैंने खुद कोशिश की है, जिस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशनल हूँ इस काम का। हर तरह से मुझे पता है, हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम का मुझे इस काम में पता है, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करें, जब कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, वो क्यों नहीं आती, आप प्रैक्टिकल कम करते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे आप लोग इस काम को, तो आपको ये काम उतना ही ज़्यादा आएगा, आपकी एसईओ उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, और आपकी सर्चिंग, आपके कीवर्ड्स, आपके क्लाइंट के बारे में इन्फो, ठीक है, क्लाइंट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपको मिलेगी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। ये थी हमारी सारी क्लाइंट के हवाले से वीडियो। अगर कोई भी और क्वेश्चन आई थिंक रह गया हो तो वो लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं उनका जो क्वेश्चन होगा, जो प्रॉब्लम होगा, वो कोशिश करूँगा उनकी इंस्टाग्राम पे ही आपके साथ कांटेक्ट करके आप मेरे से कांटेक्ट करें और वहीं पे मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। और अब चलते हैं सरप्राइज़ वीडियो की तरफ, ठीक है। सरप्राइज़ मेरा ये है कि मैं एक अपना जो अकाउंट है वो गिव अवे करूँगा, ठीक है। वो गिव अवे मैं करूँगा जब मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब, ठीक है। और उस वो खाली अकाउंट नहीं होगा, उसमें बहुत कुछ होगा। उसमें क्लाइंट हो गए, उसमें वो क्लाइंट हो गए जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, जिनसे मैं हर मंथ एक ऑर्डर लेता हूँ ज़रूर। हर मंथ मुझे उस ईमेल पे, मेरी उस आईडी पे मुझे वो क्लाइंट जो है वो ऑर्डर देता है। और जिस बंदे को मैं गिव अवे करूँगा, उस बंदे को मैं हर चीज़ बताऊँगा उस क्लाइंट के बारे में, उसको कौन सी वेबसाइट चाहिए, उसकी बजट कितना है, उसका उसका टाइमिंग क्या है, उसको मेल कब करनी है, वो आपके पास कैसे आएगा, उसके साथ डील कैसे करनी है, मैं हर तरह से उसकी हेल्प करूँगा, ताकि वो भी बंदा मेरी तरह हर मंथ उससे ऑर्डर ले सके, ठीक है। 3 लोग होंगे, पहले वाले को मैं दूंगा अपना अकाउंट, ठीक है, साथ में जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं। दूसरा बंदा वो होगा जिसको मैं जस्ट क्लाइंट दूंगा। तीसरा बंदा वो होगा जिसको मैं अपनी एक वेंडर शीट शेयर करूंगा, ठीक है, जिसमें बहुत सी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स होंगी, और उन्हीं में से कुछ साइट्स जो है वो मार्क करके दूंगा उस बंदे को, ताकि वो उस साइड में से क्लाइंट निकाल सके। और वो 3 बंदे कौन होंगे वो मैं तब बताऊंगा जब 1K मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और वो बंदे मैं खुद ही अनाउंस करूंगा। और मैं कोई फेक चीज़ नहीं कर रहा, आपको भी पता है कि मैं पहले भी क्लाइंट दे चुका हूँ, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोग जल्द से जल्द अर्न करें, ठीक है। बाकी मेरे से कोई हेल्प चाहिए, पूछने से मत डरिएगा, ठीक है, झिझकपन छोड़ दीजिएगा। अपना भाई समझ लें, मुझे भाई समझ के, छोटा हूँ मैं, अब एज में बहुत छोटा हूँ, ठीक है। तो जो भी हेल्प चाहिए मुझे इंस्टा पे डीएम करें, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। और बहुत से लोगों की कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत से लोगों को मैं सिखा भी चुका हूँ, जिनमें से लेडीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, जेंट्स कम है। तो कोशिश करें जेंट्स भी ज़्यादा आएँ, ज़्यादा सीखें इस काम को। और इंशाल्लाह उन लोगों ने कितना अर्न किया है ये भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में अपलोड करूँगा, एक प्रूफ के साथ, ठीक है। तो
और कोई बात रही नहीं है। अगर कोई हो तो काइंडली फिर कह रहा हूँ मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लीजिएगा। और मैं फेसबुक पेज बनाऊँगा जिसमें आप लोगों को अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम हुआ करेंगी उसके रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो बना के आपको वहीं पे अपलोड कर दिया करूँ। और यूट्यूब चैनल पे मैं वो वीडियो अपलोड किया करूँगा जो ज़्यादा लंबी हुआ करेगी और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुआ करेगी। इसी के साथ मैं हूं हसन रज़ा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को वॉच करना भी मत भूलिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होती हैं, सबको पता है। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स कि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।